अब जब आप सुबह मार्केट्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में थी। इसके पीछे का रीजन था कि कल महाराष्ट्र में इलेक्शन थे और इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल्स के नंबर्स आते हैं। सो एग्जिट पोल्स के नंबर्स ये बता रहे थे कि जो अभी करंट सरकार जो है वही सरकार शायद से आ सकती, वो एग्जिट पोल्स के नंबर ये बता रहे थे। बट आई नो कि एग्जिट पोल्स के नंबर्स के ऊपर कोई जो है इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता और अब इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ कि हम आ गए ब्रेक इवन के बाद और खुलते ही एक मार्केट में शार्प करेक्शन हमें देखने मिली। और वो करेक्शन का सबसे मेन रीजन था मिस्टर अदानी जी। अब क्या हुआ इसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट आउटलुक वीडियो। अब मिस्टर गौतम अदानी जी के ऊपर जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, राइट, कि जो भी सारे सिक्योरिटी में मतलब लेट्स से इट्स लाइक अ पुलिस ऑफ स्टॉक मार्केट, उसी तरीके से यूएस में यूएस सेक्रेटरी एक्सचेंज कमीशन है, उसने बेसिकली ये चार्ज लगाया मिस्टर अदानी के ऊपर। अब ये माजरा क्या है इसको पूरा समझना। उसने ये चार्ज लगाए कि इसने, अदानी जी ने और अदानी ग्रुप ने और उसके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, इसने यूएस के सिटीजन्स के साथ जो है वो फ्रॉड किया, यूएस इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है। और क्या फ्रॉड है इसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये था कि जैसे समझ लो गवर्नमेंट लेट्स से सोलर प्लांट हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट्स हो गए, उसके लिए बेसिकली लेट्स से पूरे गुजरात में लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर करना है या पूरे गुजरात में रोड्स करने हैं या लेट्स से पूरे राजस्थान में सोलर प्लांट्स लगाना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि टेंडर जारी किया जाता है। वो पूरे प्लांट्स का टेंडर दिया जाता है किसी कंपनीज को। तो अदानी जी ने क्या करा था, जो उसके ऊपर ऐसे चार्ज लगे कि उसने 3500 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी है ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो टेंडर्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जीज के प्लान्स पूरे इंडिया में लगाने के लिए। अब उससे ये हो सकता था कि उसे आगे फ्यूचर्स में 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का फायदा हो सकता था। अब आप बोलोगे कि यार इसने ये सारी चीजें इंडिया में करी तो उससे यूएस को क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे आता है कि यूएस में बेसिकली उसने बॉन्ड इश्यूज करे थे। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि लेट्स से मुझे एक काम करना है, ठीक है, वो मेरी कंपनी काम कर रही है, लेट्स से अदानी एनर्जी जो है वो उस कंपनी के ऊपर काम कर रही है और उस काम के लिए मुझे लेट्स से पैसे चाहिए, पैसे जुटाना है मुझे लोगों से। तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड अपने निकालूंगा कि जहां पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग जैसे इन्वेस्ट करेंगे मैं उसको एक फिक्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, राइट, अगर वो मैच्योरिटी पीरियड तक रखते हैं तो, एंड उसी पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मुझे इन्वेस्ट करना है। तो अदानी ने वो बॉन्ड बनाए थे कि जिससे बेसिकली वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी मतलब इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लांट्स डालना है और सारी चीजें करनी है, उसमें वो बॉन्ड्स में से जितने पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो टोटल यूएस में 2 बिलियन से टोटल 3 बिलियन से ज्यादा अदानी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, राइट। एक तो वो हो गया, उसके बाद उसने फ्रेश नए बॉन्ड्स भी लॉन्च किए थे जो कि 600 मिलियंस के थे। वो भी ओवर सब्सक्राइब हुए थे क्योंकि अदानी जो है वो हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करते थे दूसरे के कंपैरिजन में, तो वहां पे भी वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो ये सारी चीजें देख के और यूएस ने ये देखा कि यार इस बंदे के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं, इस बंदे के ऊपर ये अच्छे रिटर्न्स भी देता है, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो यूएस की जो सेबी है उसने ये सारी चीजें के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी एंड ये सारी चीजों के ऊपर चार्ज लगाया। बट यहाँ पे अदानी जी एक चीज कर सकते हैं कि वो हायर कमीशंस के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे ऊपर वापस से इन्वेस्टिगेशन करो, फिर से सारी चीजें करो, और उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। ये भी चीज होगी। बट आज के मार्केट्स में जो मेनली गिरावट हुई है वो मेनली एंड मेनली इसी रीजन की वजह से हुई है। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिलियनर बन जाते हो तो हर कुत्ते बिल्ली और किसी की भी नजर आपके ऊपर पड़ती है कि ये इतने पैसे इसके पास कैसे आ गए। अदानी जी के साथ भी यही हुआ है। आई टोटली रिस्पेक्ट अदानी जी, जो भी वो काम जिसने किया हुआ है और जो भी वो कर रहे हैं इट इज टोटली रिस्पेक्टेबल। और मैं कभी भी अगर वो कुछ कर भी रहे, मतलब कौन गलत नहीं कर रहा है मुझे ये बताओ। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए मतलब हर कोई ये चीज सारी चीज आज तो चल रही है, बट जब आप बाहर आ जाते हो तब आप एक क्रिमिनल की तरह वाइप करते हो। अब लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। अब देखो ग्लोबल मार्केट्स के जो हमें संकेत मिले थे वो काफी मिले जुले से थे, इससे उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा आज के इंडियन के मार्केट्स में, बिकॉज आज हमारे इंटरनल रीजन इतने ज्यादा खराब थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हुआ ये कि हमारा देखो आज निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था।
द रीजन इज दैट कि उससे बैंकिंग सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज लेट्स से बैंकिंग सेक्टर में कौन सा अदानी का कोई स्टॉक्स आता है, आईटी सेक्टर में कौन सा अदानी का कोई स्टॉक्स आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट सीमेंट सेक्टर में आता है, निफ्टी में आते हैं अदानी के सारे स्टॉक्स, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो निफ्टी आज मोर देन 1% से ज़्यादा डाउन है, बैंक निफ्टी 0.5% से ज़्यादा डाउन है, एनर्जी सेक्टर आप देख सकते हो पूरा 2% से ज़्यादा डाउन है, एफएमसीजी 1% से, बिकॉज अदानी विल्मर भी उस पे है, अदानी की मीडिया कंपनी भी है, मेटल भी है, तो बाकी सारे सेक्टर्स जिससे अदानी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सारे जो है वो डाउन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी के जो सारे स्टॉक्स भी हैं, राइट। अगर हम इस पे निफ्टी 500 में जाते हैं तो अदानी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे स्टॉक्स की जहाँ पे अदानी ने इन्वेस्ट किया है। तो ये हो गया बेसिकली आज का मार्केट्स। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे के दिन ही, जब भी लेट्स से रसिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, उसी दिन पे ही हमने एक शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्रिएट कर ली थी, बिकॉज उस दिन क्या हुआ था, अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जाके यहाँ पे देखें तो जो ये मेनली लेट्स से ट्यूसडे के दिन गिरावट आई थी वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से आई थी, और जो आज की गिरावट है वो बेसिकली हमारे इंटरनल रीजन की वजह से हुई है कि हमारे ऊपर ऐसे चार्ज लगे हुए हैं, बिकॉज अदानी ग्रुप इज अ वेरी बिग ग्रुप इन इंडिया, राइट। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये आज हम हमारे इंटरनल रीजन की वजह से जो वो नीचे गए, बट लास्ट में जो है वो मार्केट्स ने रिकवरी दी है, या आप यहाँ पे आप देख सकते हो। बट टिल हमें जितना रिकवर करना था उतना निफ्टी रिकवर नहीं कर पाई, बट बैंक निफ्टी ने मोस्ट ऑफ जो है वो रिकवर कर लिया है। तो ये बेसिकली आज के मार्केट्स ने, यहाँ पे आप देख सकते हो 7,15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट्स है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजीशंस में। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 3,250 सेम क्वांटिटी से ही मैं ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को इधर उधर नहीं करता हूँ, राइट। तो उससे निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस हैं रनिंग है, और बैंक निफ्टी में 975 क्वांटिटी से जो हमारी पोजीशंस रनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों शॉर्ट साइड पे है, 7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। ऑप्शंस में आज इतने गंदे मार्केट्स में भी हम बच गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 698 रुपीज़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो वो इंक्लूडेड है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ इतना ज़्यादा खास मूवमेंट हुआ नहीं, और हमने कैपिटल भी कम इन्फ्यूज किया था इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, बिकॉज आज न्यूज़ बेस्ड मार्केट था तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। अब थोड़ा सा डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि अब मार्केट्स के क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। सबसे पहले हम हम बात करते हैं प्राइस की, कि प्राइस ने देखो जिस 200 डे के नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था उसके भी नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। अब मेनली जो ट्रेंड है वो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो वो हो गया बेरिश। यहाँ पे दो चीज़ें कि प्राइस ने सारी चीज़ें डिस्काउंट कर ली। देखो ये जो 10% ऊपर से गिरा है ना, उस पर Q2 के अर्निंग्स आ गए, हमारी ग्रोथ कम हुई है वो आ गया, अदानी जी के न्यूज़ आ गए, रशिया यूक्रेन की वॉर आ गई, इजराइल ईरान की वॉर आ गई, सब कुछ आ गया और प्राइस ने डिस्काउंट कर दिए। अब अगर कोई अलग वापस से रीज़न आता है या कोई रेगुलेशन में कोई चेंज आता है या वॉट कुछ होता है, तो उसके कारण वापस से जो है हम गिर सकते हैं, बट शायद एक और दिन भी लग सकता है मार्केट्स को गिरने में, बिकॉज ये न्यूज़ को कहीं ना कहीं अभी तक मार्केट 100% पचा नहीं पाया। अगर ये सारे जो चार लगे और अदानी जी एक्सेप्ट कर ले तो और बड़ी गिरावट आएगी मार्केट्स में, वो भी हो सकता है। तो अब हमें निफ्टी में क्या देखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आज के हाई एंड लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,263 अगर ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें एक 200-300 पॉइंट्स की रैली जो है वो डाउन साइड पे देखने मिल सकती है, राइट। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी शॉर्ट के ट्रेड के बारे में ही सोचना है। अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ, शायद मार्केट्स गैप अप भी हो सकता है, शायद मार्केट ऊपर भी बढ़ेगा, बट जब आपके पास कंफर्मेशन नहीं है तो आई डोंट वांट कि आप जो है एक बाई साइड की पोजीशंस क्रिएट करो अननेसेसरी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप पिछले 3 से 4 दिन का डेटा देखो तो फर्स्ट डे 868 करोड़, सेकेंड डे 275 करोड़, थर्ड डे 9 करोड़, मतलब थर्ड डे मतलब ट्यूसडे की बात करूँ मैं, फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे की बात करूँ तो तीनों दिन एफआईआईज ने निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को कंटिन्यूस बाय करा है, 518 करोड़ बाय करा है फ्राइडे को, मंडे को 679 करोड़ करा है,
एंड ट्यूसडे को करा है 1889 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बाय। तो कहीं ना कहीं एफ जो है वो बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा बुलिश है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। तो अगर हमें बैंक बाई साइड की पोजीशंस बनानी भी है तो हमें बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए। तो ये हो गया निफ्टी का ओवरव्यू। अब बैंक निफ्टी में हम दोनों साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। अब बैंक निफ्टी को जरा देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में कब बाई साइड की पोजीशन बनानी है, जब आज का बेसिकली हाई जो है दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज 50,652 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिल जाती है तो वहां से हम एक बाई साइड की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और सेल साइड की पोजीशंस के लिए आज के जो लो है दैट इज 49,787 अगर ब्रेक होते हैं तो वहां से हम सेल साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक प्राइस वाइज मैंने आपको डिसीजन बना दिया। बट अभी भी मार्केट्स के जो ओवरऑल ट्रेंड है वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव हैं। आप ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़े से डेटा एंड एफआईएस डीआईएस के बारे में। देखो टोटल एफआईएस और एफआईएस ने टोटल 1,60,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग इंडियन मार्केट्स में कर दी है। टोटल एफआईएस की जो नेट पोजीशंस होती है, मतलब जितने भी पैसे हैं उसकी नेट पोजीशंस एफआईएस की 1,91,000 टोटल शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफआईएस के। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है वो अभी भी नेगेटिव है। तो आपको उसको फॉलो करना है, ना कि मैं कुछ अलग करने की मत सोचो, ये सोचो कि मैं उसको कैसे फॉलो करूं। ये दो डेटा जो है बोल रहे हैं। आज के दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे पास अभी तो डेटा आया नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 354 ही हुए तो एफआईएस का डीआई का डेटा नहीं है। बट आप देख सकते हो ट्यूसडे के दिन भी एफआईएस ने 3400 करोड़ की सेलिंग करी थी, जिसके सामने डीआईएस ने 2783 करोड़ की बाइंग करी थी। स्टिल मार्केट जो वो नीचे गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर एंड जियो पॉलिटिकल रीजन। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी काइंड ऑफ नेगेटिव जो है हमें इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द अदानी 22% जो है वो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक डाउन है और 13% समथिंग जो है वो अदानी पोर्ट्स के स्टॉक जो है वो डाउन है। राइट तो मेनली एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी हमें नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है मार्केट्स के संकेत। एफआईएस डीआई का डेटा भी हमें नेगेटिव बोल रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट को जरा ठीक से देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं निफ्टी में। चेंज इन ओआई जो है वो पुट साइड पे ज्यादा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इट मींस वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है पुट साइड में है। तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है टोटल ओआई ये बता रहा है कि कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में। तो टोटल ओआई और चेंज इन ओआई बेसिकली ये बता रहा है कि थोड़ा सा ऑप्शंस के डेटा के अनुसार मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाइसी प्लस साइडवेज हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सेम ही चीज जो है वो शो कर रहा है। कॉल एंड पुट मतलब सिमिलर है, 47 लाख प्लस 42 लाख 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ही डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है सेम टाइम पे कॉल पे। तो ऑप्शंस का डेटा बेसिकली साइडवेज मार्केट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो ये जो मार्केट्स है अभी के मार्केट्स, प्राइस ने ऑलरेडी सारी चीज डिस्काउंट कर दी थी, हम ओवरसोल्ड जोन में चले गए। यूएस की बॉन्ड यील्ड देखो तो वो भी हाई प्राइस के ऊपर है। राइट डॉलर इंडेक्स देखो वो भी हाई प्राइस के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है। बाय तभी ही करना है कि जब मार्केट जो वो एक यू टर्न हैवी रिवर्सल आ जाए और मतलब 1 और 2% एक दिन में चढ़ के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए। राइट और वो ऐसा लगातार 2 दिन तक होना चाहिए और थर्ड डे वो सेकंड डे का हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हम बाई साइड की पोजीशन बनाने का सोचेंगे। बिकॉज अभी मैं डेटा देख रहा था कि अभी कौन जो है वो बाय कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं रिटेलर्स, सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं एफआईआईज एंड प्रॉप डेस्क जो है वो ऑलवेज अपनी पोजीशंस को हेज लेके चलते हैं और न्यूट्रल पोजीशंस बनाते हैं। तो वो न्यूट्रल पे है और डीआईएस बाय कर रहे हैं। बट माई कंसर्न इज दैट कि अगर बड़े पैसे सेल कर रहे हैं तो हम क्यों बाई करके चले। सो आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने समझी होगी और आपको मार्केट्स का ओवरव्यू मिल गया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।